सदी के भारत में आज तमाम दावे आप विकास के कर लीजिए, लेकिन चुनावों में विकास का मुद्दा बहुत पीछे छूट जाता है और सबसे आगे होती है जाति। जाति वो समीकरण है जो अक्सर चुनावी गणित में फिट बैठ जाता है और इसलिए जाति की राजनीति का फॉर्मूला भले ही पुराना हो, लेकिन आज भी जाति के सूत्र से सत्ता का सिंहासन पाना सबसे कारगर और आसान लगता है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है और इसके लिए तैयारी जारी है और तैयारी कैसे हो रही है ये भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में 4% वोटर्स के साथ निषादों का एक बड़ा तबका है और इसी तबके को ध्यान में रखकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ से क्रांति रथ पर सवार होकर उन्नाव पहुंचे और सपा के पूर्व विधायक मनोहर लाल की मूर्ति का अनावरण किया। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव के लिए सिर्फ ये मूर्ति नहीं बल्कि चुनावों में 4% निषाद वोटों की गारंटी है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और लगातार जो हक और सम्मान और अधिकार थे पिछड़ों के, दलितों के, उनको छीना जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही। स्वर्गीय मनोहर लाल जी और उनका परिवार समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा। आज जरूरत है वही विचार की जो मनोहर लाल जी ने कभी शुरू किया था कि जातियां टूटें, पिछड़े, दलित और सब वर्गों को साथ लेकर के आगे चल करके ही देश और समाज का भविष्य बेहतर होगा। उधर 23 जुलाई से अयोध्या से बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज होने जा रहा है। मतलब साफ है कि 2007 के समीकरण के सहारे मायावती ब्राह्मणों का वोट बैंक हासिल करना चाहती हैं। इतना ही नहीं, अब तो अपराध और आरोपियों की जाति में भी वोट बैंक नजर आ रहा है। बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा खुशी दुबे का केस लड़ने की बात कह रहे हैं। उधर ब्राह्मण वोट बैंक पर सपा बसपा की नजरों पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस कह रही है कि चुनाव आते ही सपा बसपा को ब्राह्मणों की याद आई है। ब्राह्मण समाज पुराने घर यानी कांग्रेस में वापस आएगा। 2022 का चुनाव आया है तो बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सभी को ब्राह्मण समाज की याद आ गई है। लेकिन अभी तक कहां थे? रायबरेली में जब ब्राह्मणों को जिंदा जलाया जा रहा था उस समय कहां थी बहुजन समाज पार्टी, कहां थी समाजवादी पार्टी? कांग्रेस पार्टी ने संसद के अंदर उसको उठाया और हमारे नेता कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर ब्राह्मण अत्याचार के खिलाफ, भाजपा सरकार जातिवादी आदित्यनाथ जी के खिलाफ आवाज उठाई। वहीं लखनऊ में आज बीजेपी के बड़े नेता और बिहार मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। साथ ही बीजेपी विपक्ष की सारी कवायदों पर बेफिक्र है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मायावती के ब्राह्मण सम्मेलन और अखिलेश की रथ यात्रा पर निशाना साधते हुए 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का इस प्रकार से यात्रा निकालना, परिस्थितियां अनुकूल हो तो जरूर निकलना चाहिए। वो एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं, लेकिन जो यात्रा उन्होंने शुरू की है उसको शुरू करने से पहले उनको एक बार नहीं अनेक बार विचार करना चाहिए। 2007 में जब मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी तो उस समय इसी प्रकार का नारा देकर के सत्ता प्राप्त की थी। उनका वह 7 से 12 का कार्यकाल जनता भूली नहीं है। तो कुल मिलाकर बात बड़ी सीधी सी है। 2022 के सियासी समर में चुनाव के कई मुद्दे हो सकते हैं। पक्ष विपक्ष कई मुद्दों पर एक दूसरे पर आरोप लगाकर जनता के बीच खुद को बेहतर बताने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन तमाम जाति, वर्ग, धर्म में बटे समाज की जनता को उनकी जाति जानकर रिझाने की कवायदें अभी शुरू हो गई हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों को शायद ये लगता है कि जाति के सहारे ही जीत की नैया पार हो पाएगी। तो सवाल ये भी है कि क्या एक बार फिर विकास चुनावों में जाति से हार जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।